अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में 4 महीने से भी कम समय बचा है। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में उतरे 81 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पार्टी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी को डोनेशन देने वाले कई लोगों ने खुलकर कहा है कि या तो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की जिद छोड़ दें, नहीं तो वे पार्टी को चुनावी चंदा देना बंद कर देंगे। उन्हें उम्मीद नहीं है कि बाइडेन इस बार चुनाव जीत पाएंगे। वहीं एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया के तहत हुई पहली बहस में अपने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वे बहस से पहले थके हुए और बीमार थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ही उन्हें 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ से बाहर कर सकते हैं। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने अपनी नई कैबिनेट का गठन कर लिया है। उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रिचर्ड रीव्स को वित्त मंत्री बनाया है। वे इस पद को हासिल करने वाली पहली महिला हैं। रीव्स 45 साल की हैं। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से अपना करियर शुरू किया था। इसके अलावा एंजेला रेनर को डिप्टी पीएम बनाया गया है। रेनर को समानता, आवास और समुदायों के मंत्री का कार्यभार भी मिला है। जीत के बाद स्टारमर ने स्पीच दी। उन्होंने पूर्व पीएम ऋषि सुनक की मेहनत को सलाम किया। उन्होंने लोगों से कहा कि चाहे आपने हमें वोट किया हो या नहीं, मेरी सरकार आप सभी के लिए काम करेगी। अब रीसेट का समय आ गया है। हालांकि हालातों को बदलने में समय लगेगा। मैं एक एक ईंट जोड़कर देश को फिर से बनाऊंगा। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पिछले सप्ताह हुए मतदान में शीर्ष स्थान पर रहे 2 उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले में सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियन ने कट्टरपंथी सईद जलीली को हराकर आज जीत हासिल कर ली। पेजेश्कियन 1 करोड़ 63 लाख मतों के साथ विजयी घोषित किए गए, जबकि जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट मिले। इससे पहले 28 जून को मतदान के शुरुआती दौर में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल पाए थे, जिसके कारण शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला हुआ। ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर पश्चिम एशिया में व्यापक स्तर पर तनाव है और ईरान पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई केस में दिल्ली की केजरीवाल सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया गया है। राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज सिसोदिया को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आए। यहाँ हिंडोली में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिला कलेक्टर और एसपी ने ओम बिरला की अगवानी की। यहाँ मीडिया से बातचीत में बिरला ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हो रही है। कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस कमेटी के पदाधिकारी प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुशासनहीनता के प्रकरणों को लेकर समीक्षा करेंगे। ऐसे में बैठक के बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गाज गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बैठक में कुल 20 प्रकरणों पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी, जो कि राजस्थान के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान के हैं। वहीं आज की बैठक में जयपुर हेरिटेज निगम के पार्षदों का मुद्दा भी उठ सकता है। बहरोड के गांव भीपेड़ा में कुछ बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुनील उर्फ पल्लन गांव गंडाला के रूप में हुई है। हत्यारों ने युवक के चेहरे पर हमला कर उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की थी, ताकि पहचान छिपाई जा सके। भीपेड़ा कॉलेज के सामने मैदान में युवक का शव पड़ा हुआ मिला। मामले की सूचना मिलते ही एएसपी नीमराणा, शालिनी राज, डीएसपी कृष्ण कुमार, बहरोड सदर थानाधिकारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रारंभिक तफ्तीश के बाद बताया कि युवक के शव को दूर तक घसीटा गया था। मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है। टोंक में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। ऐसे में पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक ले जाना ट्रक ड्राइवर को भारी पड़ गया। यहाँ सड़क से नीचे
पानी में ट्रक डूब गया। ट्रक ड्राइवर और साथी ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। बता दें, जिले में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों से जल भराव और बहाव वाले क्षेत्रों से नहीं गुजरने की अपील की है, लेकिन लोगों पर इस अपील का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 25 अगस्त से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 के कुल 14 विषयों की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आज से 8 जुलाई तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन माध्यम से मॉडल आंसर की पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा आज रोक दी गई है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं भारी बारिश के चलते ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे भी बंद हो गया है। इस बीच उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।